क्योंकि when I was in Mr. अरुणाचल तो इट्स जस्ट देखे आप ऑडिशन में अगर आप देखते हो तो मिस्टर अरुणाचल पे जो होता है about 100 people come for auditions जिनमें से about 20 सेलेक्ट होते हैं जिससे टॉप 5 एंड अ विनर। तो मिस्टर रूबरू मिस्टर इंडिया में जो होता है ऑडिशंस काफ़ी हज़ार लोग के होते हैं, हज़ार लोग ऑडिशन देते हैं पूरे इंडिया। ये एक नेशनल कॉन्टेस्ट होता है और ये पूरा नेशन का सबसे बड़ा मेल पेजेंट होता है। तो उसके लिए हज़ार लोग ऑडिशन देते हैं, उनमें से फिर शॉर्ट लिस्ट है 50, 40 में भी 100, फिर उनसे फाइनलिस्ट बनते हैं। इस बार 32 फाइनलिस्ट है, हर कोने का, हर स्टेट का, हर जोन का, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह से। तो उनमें से कोई मॉडल्स होते हैं ऑलरेडी मॉडल्स, कोई ऑलरेडी फिटनेस मॉडल्स होते हैं, कोई एक्टर्स भी ऑलरेडी एक्टर्स होते हैं, कोई एस्टैब्लिश लोग होते हैं अलग अलग फील्ड से। तो उनसे बहुत सीखने को भी मिलता है, उनकी एक्सपीरियंस से, उनकी नॉलेज से वहाँ पे। और मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है और ऑनेस्टली कंपटीशन बहुत हाई रहता है यहाँ पे। जैसे आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरा पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया वहाँ जाकर कि क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टीज़ मिलेगी आपको लाइफ में, वो तो मतलब जाहिर है। अभी फिर इंटरनेशनल में जाकर भी मैं एक्सपेक्ट ही करूँगा कि मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी वहाँ पे। जैसे अगर सपोज सिंपल चीज़ फिज़िक की बात करें, हाइट, अलग जोन्स के जो लोग होते हैं 6'1", 6'2" से कम कोई नहीं होता एंड आई एम बेली 6। तो मैं तो वहाँ पे बहुत एवरेज अबाउट 32 लोग से आई थिंक मैं 14th या 15th सबसे हाइट लंबा था मेरा। तो मतलब बहुत कंपटीशन है। वो सिर्फ एक बात है, फिजिकल फीचर्स की बात है। इंटेलिजेंस में और नॉलेजेस में और एक्सपीरियंस में भी उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है। तो ऑब्वियसली लेवल बहुत अलग है और डिफ़िकल्टी बहुत अलग है। इंटरनेशनल में भी सेम होगा, लेवल बहुत अलग होगा, डिफ़िकल्टी और बहुत ज़्यादा होगा। तो वही होगा मेरे लिए। थैंक यू। And you know, you as a winner and the title holder of Global Mr. India National Universe, would you agree to the notion that in the pageant industry, you know, Miss India platform is more celebrated and hyped than the Mr. India? See, मॉडलिंग इंडस्ट्री, पेजेंट्री इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें जेंडर अगर आप बोलते हो मेल फीमेल जेंडर में, सिर्फ अगर हम उसी बाउंड्री में रहे तो मेल फीमेल जेंडर के बारे में बस सोचा जाए तो मेल और फीमेल में फीमेल का ऑलवेज डोमिनेंस रहा है पूरी इंडस्ट्री में। आप अगर वर्ल्ड की हाईएस्ट अर्निंग और हाईएस्ट क्या बोलते हैं सबसे पॉपुलर वाले मॉडल्स को अगर आप देखोगे, सुपर मॉडल्स, तो द लास्ट टाइम आई चेक गूगल में अगर आप चेक करोगे टॉप 10 हाईएस्ट अर्निंग सुपर मॉडल्स सब फीमेल्स मिलेंगी और टॉप 10 द 10th हाईएस्ट अर्निंग फीमेल सुपर मॉडल इज स्टिल अर्निंग मोर देन द हाईएस्ट अर्निंग मेल मॉडल वर्ल्ड वाइड। तो ऑब्वियसली हर चीज़ में कोई ज़्यादा करता है अच्छा, कोई कम अच्छा करता है। तो इसमें ऑब्वियसली एक जेंडर का डोमिनेंस है। फीमेल्स हैव ऑलवेज बीन सुपीरियर इन दिस एस्पेक्ट और इन दिस इंडस्ट्री। तो उनमें मेरा कोई व्यूज़ या मेरा कोई पर्सपेक्टिव या ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। इट्स अ फैक्ट। थैंक यू। And you have just clarified on certain things, you know, just a few minutes back. And yet I want to ask you that, you know, as a title holder of Mr. Rubaru, Mr. India National Universe, how will you define and difference your title, National Universe, from the other respective title? Okay. The difference is only in franchising. और बाकी उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। मैं अपने खुद से अगर कुछ डेफिनेशन बनाना चाहूँ
सो दैट विल जस्ट बी रॉन्ग, क्योंकि उसमें कुछ डेफिनेशन ही नहीं है, वो बस डिफरेंट फ्रेंचाइजीज है। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि हर एक टाइटल के लिए एक सेपरेट पेजेंट हो सकता था, जिसमें फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, ऐसा हो सकता है। बट यू सी इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीवन इन द नेशन कि एक कॉन्टेस्ट करे जिसमें सबका विनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बिकॉज देखो, अगर आप सोचा जाए तो अगर मैं कॉन्टेस्ट के लिए जाऊँ, शायद मैं नहीं जीतूँ नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए, तो मैं अलग नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए ट्राई करूँगा, फिर मैं नहीं जीतूँ, मैं अलग नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए ट्राई करूँगा। तो वो सब नेशनल कॉन्टेस्ट सेम ही है मिस्टर इंडिया। तो उन्होंने क्या किया कि वो फ्रेंचाइजीज को एक कॉन्टेस्ट में ला दिया। तो एक कॉन्टेस्ट में बहुत सारे विनर्स चूज़ किए जाते हैं, और आप अगर आपने फॉलो किया है कॉन्टेस्ट को, तो हर स्टेट के लोग, हर कोने के इंडिया के लोग आ रहे हैं। सो इट्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट दैट it saves time, saves energy, saves resources, and it's also eco-friendly, so that's best for everyone. First of all, congratulations, Mr. Kachanmasan. And Thank you. I just want to know, Mr. Arunachal, from Mr. Arunachal organization, how much did they help you in grooming and then also in training? And also I want to ask, travel tickets mein and then accommodation mein, how much did the Mr. Arunachal organization help you? They help me in every way possible. Thank you, ma'am. Once again, I'm so sorry, that question came to me. It's a very light question. In your previous interview, I've seen, when you won the Mr. Arunachal title, you have said that you are a very hard-working person. And in fact, you have worked hard a lot to, come on this level. So, what is your mantra for success in your, everyday one? My mantra for success would be just remember that every day in your life should be as valuable as your entire life. So that's my mantra. Hello, Kachan. This is Jake from Andhra Pradesh. Hello. I have two questions for you. First of all, congratulations for your title. Thank you so much. So, my first question would be, winning Mr. National Universe comes with responsibilities. क्योंकि लोग यहाँ सोचते हैं कि ये ब्यूटी पीजन है या फिर मॉडल बिजनेस है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफ़ी आती जी हैं। जी। तो आपकी तरफ से हमारे स्टेट के लिए, हमारे यूथ्स के लिए, फिर एक्चुअली आप इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं, तो आप पे काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा आपके साथ। जी। आपको लोग फॉलो करेंगे, आपके इन्फ्लुएंसर भी रहेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है कि आप जो आने वाले जो यूथ से, फ्यूचर से, उनके लिए आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा स्टेट के लिए, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन होगा मेरा कि एज रूबरू मिस्टर नेशनल यूनिवर्स यू विल बी रिप्रेजेंट कंट्री एंड आवर स्टेट on an international level. So how do you plan to promote Arunachal international and in global level? Thank you. Okay. क्वेश्चन बहुत लंबा था, तो मे बी आई डिडंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली, पर जितना मैं समझा हूँ उनका मैं आपको बेस्ट रिप्लाई देना चाहूँगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इतना कहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक टाइटल के साथ या कोई भी एक अचीवमेंट के साथ आता है, वो हर फील्ड में हर किसी इंडिविजुअल या हर किसी एक पर्सनैलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे पास आज ये अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहूँगा अपनी स्टेट और ऑब्वियसली इन द फ्यूचर अपने कंट्री को। फॉर द यूथ, ऑब्वियसली सबके अंदर कुछ हुनर होता है, सबके अंदर एक चाहत होता है, एक गोल होता है सबको कुछ हासिल करने के लिए लाइफ में। तो मैं उतना कहना चाहूँगा कि आप कभी मत सोचिए कि कोई और क्या कहेगा, और कभी मत सोचिए कि शायद मैं ये चीज़ करूँ और इसमें अगर मैं मेहनत करूँ तो कोई और देखकर बोलेगा कि ये मतलब उसके लायक नहीं है, या अगर कोई उसको नीचा दिखाना चाहेगा। मैं बस उतना कहना चाहूँगा कि आप किसी और के बारे में ना सोचिए, अपना सुने और अपने दिल की सुने, एंड ऑलवेज ट्राई टू वर्क एज हार्ड एज यू कैन फॉर योर गोल। एंड इन दी एंड जो लोग आपको बताते हैं कि शायद आप इतने अच्छे नहीं हो और आप कुछ चीज़ के लायक नहीं हो, वो लोग ही आपको शाबाशी देंगे। थैंक यू। स्टेट को मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ नेशनल लेवल में, और रिजल्ट्स आपके सामने। आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कंपटीशन के लिए तो फिर एक अलग लेवल पर
मुझे केयरफुल रहना चाहिए होगा और अलग लेवल पर मुझे हर एक चीज़ को बारीकी से देखना चाहिए होगा। तो नेशनल लेवल के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा ऑब्वियसली, और जो रिप्रेजेंट करूँगा मैं बेस्ट रिप्रेजेंट करूँगा अपने हिसाब से। आई स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, आई स्टे ऑनेस्ट, और मेरा पर्सनालिटी मुझे जहाँ तक पता है और जिस हद तक पता है, लोग कहते हैं कि काफ़ी ठीक है। सो ऑब्वियसली आई विल बी ट्रू, आई विल बी ऑनेस्ट, एंड आई विल डू व्हाटएवर आई कैन, and no matter what the cost, I will always put my best feet forward. Thank you.